टैक्स फाइलिंग सीजन आ गया है। फरवरी 24 के बाद आप जो है सीआरए के पास ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग कर सकते हो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेल सिंपल टैक्स को यूज करके आप कैसे फ्री में टैक्स फाइलिंग कर सकते हो। मैं हर साल वेल सिंपल टैक्स यूज करता हूँ अपना टैक्स फाइलिंग करने के लिए। बहुत सिंपल इंटरफेस है, यूजर फ्रेंडली है, और आपको ये भी बताता है कि आप कुछ सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कहाँ आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कहाँ पैसा बचा सकते हो। ये सब जानकारी जो है आपको देता है। आप मेरा रेफरल लिंक यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और इसको यूज करके हम दोनों को फायदा है। आप देख सकते हो रिवॉर्ड जो है हम दोनों को मिलेगा। और मैं मोस्ट ऑफ दी बात जो है कंप्यूटर स्क्रीन में आपको वेल सिंपल टैक्स कैसे यूज होता है वो दिखा के बताऊंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, आप देख सकते हो मार्च 21 2025। अगर आप इससे पहले टैक्स फाइल करते हो तो ये कनाडा कार्बन रिबेट सीसीआर, जिसको पहले क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव पेमेंट बोलते थे, ये आपको अप्रैल 15 तक मिल जाएगा। आपको अगर आप बाद में फाइल करते हो तो मिलेगा, बट फाइल करने के बाद 6 से 8 हफ्ता लगेगा आपको ये मिलने के लिए। तो ये एक इंसेंटिव है। इसके अलावा आपको मैंने जो है ये कुछ डेट्स के बारे में पहले भी बताया है। मार्च 3 2025 जो कि आरआरएसपी का कंट्रीब्यूशन डेट का डेडलाइन है। अगर आपने आरआरएसपी कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो आप इस डेट से पहले कर सकते हो। तो ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है। उसके अलावा अप्रैल 30 जो है वो लास्ट डेट ऑफ टैक्स फाइलिंग है। और जून 15 है उनके लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप, आपका स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप जो है जून 16 तक कर सकते हो। लेकिन जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस का डेडलाइन है वो अप्रैल 30 2025 है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये वेल सिंपल वेबसाइट का लिंक है, आप एक बार क्लिक करोगे इसको तो आप आ जाओगे इस इंटरफेस पे। और यहाँ पे आके जब आप स्टार्ट फाइलिंग पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको आपका क्रेडेंशियल क्रिएट करना होगा ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ। एक बार आपने सब कुछ कर लिया तो आपको ये वेल सिंपल टैक्स का पेज ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आप अपना नाम जो है कोई भी रख सकते हो, नाम निकनेम जो भी है आप अपना क्रिएट कर सकते हो। अगर आप पार्टनर के साथ हो तो आप दोनों एक साथ टैक्स फाइलिंग कर सकते हो और एक ही जगह पे आप ये पूरा कर सकते हो। आपको आगे जाके दिखाऊंगा मैं। और ये जो है एक तरह से टैक्स ऑप्टिमाइज करने का तरीका है और इससे बहुत कम कंफ्यूजन होता है। अगर आप कंबाइंड टैक्स फाइलिंग करते हो तो हम जो है हमारे घर पे हमेशा कंबाइंड टैक्स फाइलिंग करते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है करके। तो आगे चल के ये सब देखेंगे हम। ये अभी क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये इंटरफेस अभी ओपन हो रहा है टैक्स फाइलिंग वाला। यहाँ पे 3 प्लान है, बेसिक, प्लस, प्रो। और तीनों के आप देख सकते हो ये जीरो टैक्स फाइलिंग है। पे व्हाट यू वांट, इसमें आप अगर पे करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपका कोई इसमें कंपल्शन नहीं है, आप नहीं भी पे करना चाहते हो जीरो पे आप रख सकते हो। प्लस और प्रो का आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा हैंड होल्डिंग मिलता है। मैं जो हूँ बेसिक के साथ अपना काम कर लेता हूँ और मैं आपको वही दिखाऊंगा अभी कैसे करना है। तो एक बार आप क्लिक करोगे यहाँ पे व्हाट यू वांट, एक बार क्लिक करने के बाद आप आ जाते हो इस पेज पे। ये आ गए हम टैक्स रिटर्न पेज पे। और यहाँ पे हम एक एक करके डिटेल्स भरना शुरू करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपको मिलेगा T4 के कंपनी से। अगर आपने 2 कंपनी चेंज किया है तो 2 आपको T4 मिलेगा, 3 किया है तो 3 T4 मिलेगा। और हर T4 में आपको ऐसे एक एंट्री मिलेगा और हर एंट्री जो है वो दिखाएगा कौन से खाने में है। जैसे 14 और ये सब नंबर लिखा हुआ है जो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भरना होता है। और बहुत सिंपल है, जो भी यहाँ पे है आपको एग्जैक्टली वो ट्रांसफर करना है वेल सिंपल टैक्स के जो इंटरफेस है वहाँ पे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। आप जो यहाँ पे लिखा है वही सीआरए के पास गया है और वही जो है आप भरते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कमीशन पे हो, आप देख सकते हो ये T4A आपको मिलेगा। अगेन पूरा का पूरा एंट्री जो यहाँ पे है वही एंट्री जो है सीआरए के पास भी होगा, आपको वही भरना है। इनकेस आपके पास कोई टिप या कमीशन ऐसा आता है जो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है तो वो आप आगे जाके डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये सब जानकारी जो है आपको पहले से ही को मिलेगा ऐसे फॉर्म के साथ। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मिलेगा ये वाला फॉर्म जहाँ पे देख सकते हो आप ट्यूशन एंड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। यहाँ पे पूरा आपका जो डिटेल है वो भरा रहेगा और यही जो है आप ट्रांसफर करोगे वेल सिंपल टैक्स के ऐप में
और जो भी यहाँ पे भरा गया है वो सीआरए के पास भी है। तो ये जो है एक तरह से चेक रीचेक क्रॉस चेक टाइप हो जाता है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो, मेरा इन्वेस्टमेंट का टैक्स स्लिप जो है इस टाइप से देता है, और ये टैक्स स्लिप डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन में। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट सेक्शन में टैक्स स्लिप ये दिखा रहा है 2024। तो इस हिसाब से आप आके अपना डाउनलोड कर सकते हो। ये हर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको देगा। अगर आपका अ, कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो आपको ऐसे दिखेगा। वेल सिंपल है तो वेल सिंपल में डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको ये वाला मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। बैंक है तो बैंक अपना भेजेगा। न्यूटन जो क्रिप्टो करेंसी वाला प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको इस जगह पे टैक्स फॉर्म मिल जाएगा। जो भी आपका लेन देन हुआ है वो सब यहाँ पे रहेगा। तो वो सब आपके पास हाथ में आ गया। उसके बाद आप शुरू कर सकते हो यहाँ पे एक एक करके भरना। आप जब आपके माई सीआरए अकाउंट में जाओगे तो वहां पे जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है, टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है, उसका पूरा समरी आपको एक जगह दिख जाएगा। अगर आप न्यू कमर हो तो आपके पास ये एक्सेस नहीं रहेगा। आप जब पहली बार टैक्स फाइलिंग करोगे उसके बाद आपको मिलेगा ये नेट फाइल एक्सेस कोड, और माई सीआरए का आप लॉगिन करके सब कुछ देख सकते हो। अगर आप न्यू कमर हो, आपके पास लॉगिन नहीं है, तो आपको फिर पेपर फाइलिंग करना पड़ेगा और उसके बाद आपको मिलेगा पूरा जो है डॉक्यूमेंट एक्सेस करने के लिए। ये है आपका नेट फाइल एक्सेस कोड का सैंपल। जो आप एक बार टैक्स फाइल करोगे आपको नोटिस ऑफ असेसमेंट मिलेगा। वहां पे इस जगह पे आप देख सकते हो, ये नीचे की तरफ आपको मिलेगा एक्सेस कोड, जो मैंने हाईलाइट करके दिखाया है इस जगह पर। ये है आपका एक्सेस कोड, ये वाला। तो ये आप यूज करोगे आगे जाके जब भी आप माई सीआरए के साथ लॉगिन करोगे और नेट फाइल एक्सेस आप करना चाहोगे। तो ये आप ध्यान में रखना। अब शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट भरना। तो सबसे पहले है नाम। नाम आपका जो भी लीगल डॉक्यूमेंट वाला नाम है वो आप डालोगे यहाँ पे। गलती नहीं करना, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालना है आपने। उसके बाद आपका सिन नंबर जो है वो डालोगे, और आपका डेट ऑफ बर्थ। एक बार वो एंटर हो गया तो अगला आता है प्रेफर्ड लैंग्वेज। यहाँ पे इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया है, दो ही लैंग्वेज है, इंग्लिश या फ्रेंच। और उसके बाद आप जो है आप कौन से प्रोविंस से हो वो सेलेक्ट करते हो। मैंने ओंटारियो सेलेक्ट किया है। आप जिस भी प्रोविंस से हो आपको वो वाला सेलेक्ट करना होगा। और फिर ये क्या मरे हुए आदमी के लिए, डिसीज्ड आदमी के लिए नो, ये रिस्पॉन्स मैंने दिया है। और फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे ऑटो फिल, और ये जो है फॉर्म वाला ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है, आप अगर इंपोर्ट फाइल करते हो तो ये माई सीआरए के साथ कनेक्ट होगा। आप न्यू कमर हो तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपके पास है तो पूरा का पूरा जो फाइल मैंने आपको शुरू में दिखाया था वहां पे टैक्स वैक्स जो भी है वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली फिल होके आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास वो नहीं है, ऐड फॉर्म में जाओ, यहाँ पे भी आपको दिखाएगा। ये देखो आपको ऑप्शन यहाँ पे कनेक्ट टू सीआरए रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका आरएसपी टैक्स फाइलिंग जो भी टैक्स फॉर्म्स है वो पूरे के पूरे अपलोड हो जाएंगे, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ये यूज करो, गलती कम होगा। नहीं है तो आप यहाँ ऐड फॉर्म में क्लिक कर सकते हो। ऐड फॉर्म में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप एक एक करके पढ़ लेना। आपका जो भी यहाँ पे बनता है उस पे आप टिक करोगे। एक से ज्यादा टिक कर सकते हो, जो भी आपके में लागू है। आप एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो ये एक एक करके आप पढ़ के आपको सेलेक्ट करना है। इनकेस कोई आपसे बच भी गया फॉर्म, आपको आगे चल के दिखेगा आप कैसे ऐड कर सकते हो। फिलहाल आप ये देख लो, यहाँ पे एक एक चीज पढ़कर आप सेलेक्ट कर लेना। तो आपको क्या लागू है वो आपको पता होगा। बहुत सिंपल है ये फॉर्म। एक एक करके आप एक बार सब कुछ कर लेते हो और फिर करते हो नेक्स्ट। यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो कौन सा आपका एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ T4, जो एम्प्लॉयमेंट वाला फॉर्म है। उसके बाद आपको कोई और स्लिप मिला है ये आप चेक करके यहाँ पे टिक करते हो और फिर क्लिक करते हो नेक्स्ट। और फिर आप आ जाते हो यहाँ पे स्टेटमेंट जो अप्लाई करता है आपके एम्प्लॉयमेंट 2024 के लिए। एक एक करके आप पढ़ लेना। पढ़ के जो भी आपका सिलेक्शन है आप कर लेना, और एक एक करके ढंग से पढ़ लेना। एक बार जब हो जाता है आप क्लिक कर सकते हो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। फिर ये कुछ बहुत कॉमन चीज नहीं है, बट कुछ लोगों को इसका जरूरत होता है।
तो ये आप यहाँ पे पढ़कर सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपके में लागू है तो। एक एक करके ढंग से पढ़ लेना आप, आपके में लागू है या नहीं है। मेरे वाले में कोई भी ऐसा लागू नहीं है, इसलिए मैंने खाली छोड़ा हुआ है। और फिर एक बार आप सेलेक्ट करते हो या नहीं करते हो, उसके बाद आप क्लिक करते हो नेक्स्ट। आपने जो भी सेलेक्ट किया है वो आपको ऐसे दिखाया जाता है और फिर फिनिश करते हो तो ये आ जाते हो आप एम्प्लॉयमेंट सेक्शन पे, जो T4 वाला सेक्शन है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है आपका वर्क फ्रॉम होम वाला ऑप्शन, अगर आपके में लागू है तो बेस्ड ऑन आपका जो भी सिलेक्शन है आप यहाँ देख सकते हो। ये नेट फाइल एक्सेस कोड वाला मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था पूरे सैंपल के साथ, तो ये अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ये आप आपका मेलिंग एड्रेस भर दोगे और एक बार ढंग से चेक करके सही सही भर देना। उसके बाद टेलीफोन नंबर, और आप भरोगे यहाँ पे डू यू हैव अ नॉन कैनेडियन मेलिंग एड्रेस। मेरे वाले में नो है, तो आप देख सकते हो मैंने नो लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड फिर रेसिडेंसी जो है वो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है 2024 का ओंटारियो। तो मैं पूरे के टाइम कनाडा में ही था, तो मैंने वो सेलेक्ट किया हुआ है। और फिर प्रोविंस और टेरिटरी में ओंटारियो सेलेक्ट किया हुआ है। तो क्या आपने आपका प्रोविंस चेंज किया 2024 पे, उसका आप जो है जवाब देते हो मेरा चेंज नहीं हुआ है। और फिर होम एड्रेस जो है सेम एज मेलिंग एड्रेस है कि नहीं, वो भी जो है सेलेक्ट करते हो आप यहाँ से स्क्रॉल करके। सो एक बार ये हो गया। फिर आप बताते हो कि आप कौन से प्रोविंस में करंटली लिव कर रहे हो, और फिर ये आ जाता है आपके और आपके फैमिली के बारे में। मैंने मैरिड सेलेक्ट किया और फिर रिटर्न टुगेदर देना है। मैं यहाँ पे वीडियो के लिए नो कर रहा हूँ, हम लोग हमेशा एक साथ करते हैं। और फिर आप देख सकते हो मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ है क्या 2024 को, इसमें भी मेरा आंसर नो है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके कोई बच्चे हैं कि नहीं डिपेंडेंट, तो यहाँ पे मैंने लिखा यस। और फिर कोई चाइल्ड जो है शेयर्ड कस्टडी में है कि नहीं, नो। और फिर आ जाते हैं अदर स्टफ वी हैव टू आस्क, जनरल क्वेश्चन है यहाँ पे। ये आपका पहली बार फाइल कर रहे हो सीआरए के साथ, मैंने बोला है नो। अगर आपका पहली बार है तो आपको यस करना होगा। और फिर कैनेडियन सिटीजन हो क्या, यहाँ पे मैंने यस बोला है, तो आपको आपका आंसर करना पड़ेगा। फिर ये जो है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और सिटीजनशिप डिटेल जो है इलेक्शन कनाडा के साथ शेयर कर सकता है कि नहीं, इसका जवाब आपको यहाँ पे देना होगा। एक बार आप कर देते हो यस, तो फिर ये लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कोई भी इलेक्शन होता है तो ये थोड़ा आसान पड़ जाता है। इसका मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, आप अगर चाहे तो देख सकते हो। फिर आ जाता है ये जो है, फिर आता है आर यू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन एक्ट। ये हमारा इंडिया वाला इंडियन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने नो लिखा है। और फिर प्रॉपर्टी और थिंग्स यू मे हैव इन्वेस्टेड इन, यहाँ पे देख सकते हो आप मेरा रेस्पॉन्स नो है। फिर यहाँ पे अगेन मैंने नो लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे अगेन मैंने नो लिखा हुआ है। आपको पढ़कर यस और नो में जवाब देना है हर एक का। यहाँ पे आपसे पूछा गया है फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट 2024 में आपने ओपन किया है या सक्सेसर बने हो, तो मेरा रिस्पांस यहाँ पे नो है। आपको आपका जवाब देना होगा। फिर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन इफेक्ट हो सकता है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रिजन में तो नहीं थे 90 दिन या उससे ज़्यादा 2024 में। ये कनाडा कार्बन रिबेट ये आपको मिलता है अगर आप आउटसाइड ऑफ सेंसस मेट्रोपॉलिटन एरिया हो। मैं मिसिसागा में रहता हूँ, ये नहीं आता है और इसलिए मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पे नो होगा। आप ये जानकारी देख सकते हो, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो एलिजिबिलिटी, ये प्रोविंस सेलेक्ट करके आप देख सकते हो। यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है, सीएमए, म्युनिसिपैलिटी, मैप, सब कुछ। और उसके हिसाब से जैसे मिसिसागा जो है वो इस रीजन के अंदर आता है, और ये इसीलिए मेरा रिस्पॉन्स नो है। ये ऑर्गन डोनेशन पे सवाल है, आप यस और नो कर सकते हो, आपकी इच्छा है ये। मैंने यहाँ पे नो रखा हुआ है। फिर ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट जो है इस पे यस और नो लिखना है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि अमूमन ये डिसाइड होगा मिलेगा कि नहीं, तो यस मैंने लिखा है। फिर सीआरए माई अकाउंट जो है, अगर आपके पास पहले से ही साइन अप है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरे पास
है, बट आज के वीडियो के लिए नो नॉट येट सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर लास्ट ईयर्स फॉर्म आप सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। जो भी लास्ट ईयर का अगर आपका फॉर्म फिल किया था वैसे ही इस साल भी है, तो एक तरह से समझ के ये फॉर्म फिल कर देगा। अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है मैनेज टैक्स फॉर्म। आपने T4 शुरू में ऐड किया था, आपको याद होगा। अगर आप कोई भी फॉर्म ऐड करना चाहते हो, आपने ऐड नहीं किया है, तो यहाँ आके आप कर सकते हो एक-एक करके। तो यहाँ पे आप जब टाइप करोगे, जैसे यहाँ दिखा रखा है T4, RRSP, डोनेशन, जो भी आपको ऐड करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे आके सेलेक्ट करते हो टैक्स फॉर्म। तो सिलेक्शन के बेसिस पे वो फिर ऐड हो जाता है। ऐड डिलीट करना बहुत सिंपल है। मान के चलो कि आपने आरआरएसपी का कंट्रीब्यूशन किया मार्च 3 के अंदर और आपको उसको ऐड करना है, तो यहाँ पे आके आप टाइप करोगे आरआरएसपी और यहाँ पे ये सेलेक्ट करोगे, तो वो फिर ऐड हो जाएगा फॉर्म में। एंड सेम है फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट। आप जब यहाँ पे आके टाइप करोगे एफ फर्स्ट होम सेविंग, तो आपके पास ये दो ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप T4FH ऐसे सेलेक्ट करोगे। आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो आपका जो भी बैंक या इंस्टीट्यूशन होगा, आपको वो डॉक्यूमेंट देगा और वही डॉक्यूमेंट आपने जो यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे आके भरना है। आगे चलकर हम ये देखेंगे। तो ये होम बायर्स अकाउंट अलग है और ये FSHA स्टेटमेंट अलग है। तो आपको ऐसे फॉर्म सेलेक्ट कर सकते। जैसे कि मैंने बोला था, आपके पास जो स्लिप फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या बैंक देगा, वो आपको यहाँ पे आके भरना होगा एफएससी से कंट्रीब्यूशन एंड इनकम वाले सेक्शन पे। तो ये बहुत आसान है भरना। आप आके यहाँ पे भर सकते हो। आपका पूरा का पूरा डिटेल जो है यहाँ पे एक एक करके आप एक बार भर देते हो और फिर जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट स्लिप देख के आप भर देते हो, तो आपका काम पूरा हो जाता है। अगर आप क्रिप्टो होल्ड करते हो वेल सिंपल के साथ, तो वेल सिंपल से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपका कोई और क्रिप्टो एक्सचेंज है तो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे न्यूटन है, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो और पूरा का पूरा जो डिटेल 2024 का यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, गेन लॉस जो भी है। ये है पार्टनर वाला सेक्शन। यहाँ पे आपको लिंक करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं लिंक करना है तो भी चलेगा, बट पार्टनर का डिटेल आपको डालना पड़ेगा सिन नंबर के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सीआरए के पास रहे, क्योंकि अकॉर्डिंगली जो है पूरा टैक्स कॉम्प्यूटेशन होता है। तो ये आपको भरना होगा यहाँ पे जो भी डिटेल है। ये डिपेंडेंट वाला सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिपेंडेंट में अगर बच्चा है तो बच्चे का नाम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, सिन और नेट इनकम। अगर बच्चा है तो 0 होगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे और भी है, डिसेबिलिटी है कि नहीं, टैक्स क्रेडिट फॉर चाइल्ड आपके में क्या लागू है, आप वो सेलेक्ट करते हो। आप यहाँ पे जो भी है सेलेक्ट करने के बाद अगर डे केयर में जा रहा है तो यस लिखोगे, और डे केयर वाले भी अलग से टैक्स का डिटेल देंगे, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है वैसे एंटर कर देना है। यहाँ पे जो है, अगर आपके पास चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान आपने ओपन नहीं किया है तो आप ये RESP ओपन करने का ऑप्शन वेल सिंपल देता है, तो मैं ये इस पे नहीं जाऊँगा। फिर आप देखो ये चाइल्ड केयर एक्सपेंस डिडक्शन एंड ओंटारियो केयर टैक्स क्रेडिट, इसका डिटेल आप भरोगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैं जो डिटेल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे का नाम होगा और पूरा डिटेल आपसे पूछा जाएगा। और ये जो है आप पढ़कर भर देना। शुरू में मैंने आपको T4A फिर ट्यूशन वाला दिखाया आपको, फिर इन्वेस्टमेंट वाला दिखाया। अब आपने क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट जो है उसमें जैसे डिटेल दिया गया है आप भरना शुरू करोगे। अगर आपने ऑटो फॉर्म सेलेक्ट किया है तो वो अपने आप हो जाएगा, नहीं तो आप जैसे भरोगे। यहाँ देखो 42912 अभी मैंने देना है सीआरए को, ये दिखा रहा है जब मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ। एक एक करके एंट्री करते करते ये चेंज होता रहेगा, आप देख सकते हो। अभी जैसे ही मैंने ये एंटर किया, ये अभी कम हो गया और कम होता रहेगा। एंड क्या मेरे को रिफंड मिलता है या नहीं, वो भी आपको आगे चलकर पता चलेगा, एक एक करके आप एंट्री जब करोगे तो। अगर आपके पास एक T4 है तो एक भरोगे, दो कंपनी का T4 है तो दो कंपनी का भरोगे, तीन का है तो तीन भरोगे। T4 और T4A दोनों है तो एक में T4A में भी आपको भरना होगा। तो एक एक करके आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ये देखो ऐसे।
तो ये आप जैसे-जैसे भरते रहोगे, अभी आ जाते हैं हम लोग T4A में। T4A में जैसे है, वैसे ही यहाँ पे आके मैंने भर देना है, चेक, रीचेक, क्रॉस चेक ये करते रहना है। आपका ये डिफरेंस धीरे-धीरे दिखाना शुरू करेगा। ये ट्यूशन वाला सेक्शन है, ट्यूशन वाले सेक्शन में भी आके जैसे वो स्लिप में दिया हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पे भर देना है। अगर ट्यूशन लागू होता है तो, नहीं होता है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते रहो। डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर ये भी डिलीट कर दिया। आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो ये T777 वाला ऑप्शन आपके पास है। मैं अलग से वीडियो इसका लिंक पे दे दूँगा, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, क्योंकि बाकी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे रिफंड अभी पॉजिटिव हो गया है। ये कैलकुलेशन वाला वीडियो लिंक पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने भर दिया है, और भरने के बाद रिफंड वाला सेक्शन देखो अभी ग्रीन हो गया है। तो ऐसे ही आप एक-एक करके भरते रहोगे। यहाँ पे नीचे आके ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट, फिर उसके बाद आरआरएसपी, आप देखो नीचे की तरफ ये आरआरएसपी कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आके आप भर दोगे अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो। और जैसे-जैसे आप भरना शुरू करोगे, रिफंड वाला सेक्शन जो है वो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 3 से पहले आपने जमा करना है। अगर मार्च 3 अभी हुआ नहीं है, जब वीडियो देख रहे हो और आपका बनता है, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे पूरा का पूरा रिफंड वाला जो सेक्शन है, अभी आप देखो कैसे चमक जाएगा सडनली जब मैं पूरा डिटेल भरता हूँ मेरा वाला। अभी आप देखो रिफंड वाला सेक्शन चेंज हो गया है, जैसे ही मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे भरा है, और भरने के बाद आप जो है देख सकते हो 12,000 प्लस जो है अभी रिफंड मिलने का संभावना है। हो सकता है आगे जाके जब मैं इसको रिव्यू और ऑप्टिमाइज़ करूँ तो थोड़ा चेंजेस हो सकता है। तो आप पूरा का पूरा इस हिसाब से भरेंगे, और भरने के बाद एक बार आप ढंग से देख लेना अनयूज्ड कंट्रीब्यूशन, जो भी रिस्पॉन्स है वो, और फिर आ जाते हैं रिव्यू एंड ऑप्टिमाइज़। यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ रिव्यू और ऑप्टिमाइज़ में, अगर कहीं पे कुछ ऑप्शन है बचाने का पैसा, या कहीं शायद गलती हो गया हो, तो आपको ये बताता है। जैसे यहाँ देखो T4 को रिव्यू करने को बोल रहा है 2 जगह पे, और चेक करने को बोल रहा है शायद मैंने गलती किया है एंट्री में। तो मैनुअल एंट्री में ये थोड़ा-सा हो सकता है प्रॉब्लम, इसीलिए अगर आप ऑटोमेटिक करते हो ऑटो फिल वाला ऑप्शन, तो चांस कम है गलती होने का। फिर भी आपको चेक, रीचेक, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कुछ सजेशन भी दिया है यहाँ पे, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट मेरा है, तो मैं बैंक अकाउंट को लिंक करता हूँ, तो अगर जो भी रिफंड है वो डायरेक्टली अकाउंट में आ जाएगा। तो ये सब जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट में जाके क्लिक करके बैंक को लिंक करना। फिर जब आप चेक करते हो, मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा एक जगह गलती था, मैंने ठीक किया, तो अभी रिफंड जो है अपडेट हो गया है। अब आ जाते हैं रिव्यू एंड ऑप्टिमाइज, और फिर यहाँ पे करने के बाद रेडी टू सबमिट। अभी क्योंकि फरवरी 24 हुआ नहीं है, तो नेट फाइल खुला नहीं है जहाँ पे मैं सीआरए को डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता हूँ फाइल करके। तो मेरे को 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। एक बार ये खुल गया तो डायरेक्ट इसको सबमिट कर सकता हूँ मैं, और फिर एक बार सबमिट कर दिया, उसके बाद सीआरए जो है अपना डिटेल जो है चेक करेगा। अगर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजना है क्योंकि आप न्यू कमर हो, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो मेलिंग एड्रेस, डू यू लिव इन कनाडा, यस, फिर अपना प्रोविंस सेलेक्ट करते हो, और फिर सिटी जो है आप सेलेक्ट करते हो प्रोविंस के बाद, जैसे मैंने मिसिसागा सेलेक्ट किया है। और जब आप ये करते हो और फिर पर्सनल टैक्स, तो आपको एड्रेस दिखा देता है कहाँ पे आपने इसको सबमिशन के लिए भेजना है, सडबरी लोकेशन दिखाता है। और वैसे ही अगर आपने कोई पेमेंट करना है, अभी मेरे में रिफंड दिखा रहा है, अगर आपने सीआरए को पेमेंट करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है पेमेंट के, जो ऑनलाइन वाला है, कभी शायद काम ना करे, तो अगर ऐसा है तो आप कनाडा पोस्ट लोकेशन में जाके पे कर सकते हो। जिस दिन आप पे कर रहे हो, उसी दिन का आपका डेट कंसीडर होता है, सबसे बेस्ट बात ये है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, एक बार आपने ये कर दिया,
उसके बाद आपको बस वेट करना है आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट के लिए। और उसके बाद जब नोटिस ऑफ असेसमेंट आएगा, या तो रिफंड होगा आपका पैसा, या आपने पैसा जो पे किया है उसके हिसाब से बोलेगा कि सब कुछ ठीक-ठाक है। बस इतना ही है। बहुत सारे और वीडियोज़ मैंने बनाए हैं कनाडा को लेके, आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।